हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपको किसी भी परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एसपीडीएफ में लिखना बताऊंगा। ठीक है, इसके लिए आपको एक अफवाह ने जो मैप तैयार किया था उसका थोड़ा सा अध्ययन करना पड़ेगा, जिसके अकॉर्डिंग ही आप किसी भी परमाणु का एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत आसानी के साथ लिख सकते हो। चलिए मैं इस पर बात करता हूँ। आपको बनाते समय मैं आपके लिए कुछ बता दूं। देखिए क्या करना है आपको, 1 से लेकर 7 तक डिजिट लिखना है। इसके बाद क्या करना है आपको, 5 तक 1 डिजिट करके बढ़ाते रहना है। जैसे 1 से 7 तक मैंने लिख लिया एक बार, फिर इसके बाद 2 में कितनी बार, 2 बार। ठीक है, 2 2, 3 को 3 टाइम, 3 3 3, 4 को 4 टाइम, 1 2 3 4। बट 5 तक जाना है, 5 के बाद एक एक कम करना है आपको, ये ध्यान रखना। 1 2 3 4 आना एक और चाहिए, लेकिन नहीं, यहीं तक रहना है। ठीक है, 4 तक बराबर करेंगे, 5 तक जाएंगे, उसके बाद एक एक डिजिट को कम करते हुए चले जाएंगे। मतलब पहले 1 से 7 तक ले लिए हमने, इसके बाद क्या किया है, एक एक बढ़ाया, 5 पे बराबर जाना है, फिर एक एक लेस करना है, 1 2 3, ये एक लेस हो गया। ठीक है, फिर एक और लेस करना है। अब क्या करना है, हमारे पास सबसेल कितने थे, 4। कौन कौन से, एस पी डी एफ। पहली रो में आप एस एस फिल कर दीजिएगा। पहली में एस आ गया, एस 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 एस। ठीक है, दूसरी रो में आप पी पी एस पी डी आता है। ठीक है, इसमें डी फिल कर देंगे, एस पी डी। अब आता है एफ, इसमें एफ। अब इसमें एक बात आती है, एस अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने थे इसमें, एस में तो 2 आते हैं। ठीक है, तो 2 देखिए, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, 2। कितने आते थे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 6। डी में 10, एफ में 14। ये फिल कर लिए। अब आपको क्या करना है, ठीक है, इसमें इस तरह से एरो लगाना है। ये बन गया इस तरह से। अब आपको क्या करना है, इसमें ये आपका एक रूट मैप तैयार हो रहा है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है आपको, इस वाले के हेड को इसकी टेल से मिला दीजिए। इस वाले के हेड को इसकी टेल से मिला दीजिएगा, इस वाले के हेड को इसकी टेल से मिला दीजिएगा। अभी आपका एक रूट है। अब देखिए, ये एक अफवाह का रूट मैप हो गया, जिसके अकॉर्डिंग किसी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप एसपीडीएफ में लिखा करते हैं। कैसे, स्टार्टिंग कहां से करेंगे आप, यहां से चल के आपको यहां तक जाना। देखिए क्या है, सब प्रथम क्या है आपका 1s2। तो पहले क्या मिला, 1s। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्या मिल रहा है, अगर आप इसके अकॉर्डिंग आते हैं 2s2, 2s2। 3 क्या मिल रहा है आपको, 2p6, 2p6। ठीक है, फिर 3s2, फिर 3p6, फिर 4s2,
ओवरऑल इस रूट मैप के थ्रू चलते हुए आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एसपीडीएफ में इजी वे में लिख सकते हैं। मैं एक दो एग्जांपल लेके चलता हूं आपके लिए। इस रूट मैप से हमें एक लाइन प्राप्त हुई, तो मैं उसकी एक शॉर्ट लाइन लिख लेता हूं आपके लिए, जिससे आपको और भी इजी हो जाए। 1:2 आया होगा सर्वप्रथम, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3p10। यहाँ तक मैंने लिख लिया, जो कि 30 तक है। आगे भी जा सकते हो आप उस रूट पे, बट यहाँ तक मैंने एक आपको थोड़ा सा 30 तक, 1 से 30 तक लिखना सिखा दे रहा हूँ आपको। ये आपका लेवल भी है, तो इसके अकॉर्डिंग मैं आप चलता हूँ आगे। हालांकि आगे आप लोग कर सकते हैं इसमें। अब अगर किसी का मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है, पहले तो मैं इसी में आपको चेंज करके बताता हूँ क्या करना है आपको। सब प्रथम क्या लिखना है, एक आवर्त जहाँ पे चेंज हो वहां पे आपको कॉमा लगाना है, ठीक है। जहां आवर्त चेंज ना हो वहां पे कॉमा नहीं लगाना है, इस बात पे विशेष ध्यान देना है। जैसे 1, ये आवर्त संख्या होती है, आवर्त बोला जाता है। वृत्तीय कक्षाएं होती है, पहला आवर्त, दूसरा आवर्त, तीसरा आवर्त। पहला, फिर कौन सा आगे, दूसरा। तो क्या करना है आपको, इनके बीच में कॉमा लगाना है, क्योंकि आवर्त चेंज हुआ है। फिर 2 और कोई चेंज नहीं, कॉमा नहीं, ठीक है। 2 और 3 कॉमा, 3 कोई कॉमा नहीं, ठीक है। 3 के बाद 4 आया, कॉमा लगेगा। 4 के बाद अगेन 3 आया, कॉमा लगेगा, ठीक है। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी, जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जैसे एस में देखते हैं इलेक्ट्रॉन 2 आ सकते हैं, 3 नहीं आ सकते, लेकिन हाँ 1 आ सकता है। मतलब किसी में अधिकतम इलेक्ट्रॉन जितने हैं उससे कम तो आ सकते हैं, लेकिन उससे ज्यादा नहीं आ सकते। जैसे एस की अगर बात करूं तो एस में 1 आ सकता है, एस में 2 आ सकते हैं, ठीक है। पी में 1 आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, बट 7 नहीं आ सकता। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अधिकतम जितने हैं उससे कम तो आ सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं आ सकते। ये आपको विशेष ध्यान रखना है इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते समय। दूसरी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात, जिसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, ऐसे क्यों। डी उपकोष में 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो इसमें क्या होना चाहिए था, 1 आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 10 कितने आ सकते हैं, 11 नहीं आना चाहिए। बट डी अपने अंदर 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रखता, 4 और 9 इलेक्ट्रॉन नहीं रखता। इसके लिए क्या करना होता है, ये क्यों नहीं रखता है, इसके लिए एक अलग से वीडियो दूंगा मैं आपको, उसमें मैं आपको समझाऊंगा। अभी मैं इसकी जो यहाँ तक मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सिखा रहा हूँ, ठीक है। इस पे देखिए, हो सके तो रूट मैप बनाना आप सीख गए होंगे ऑफ बाउ वाला, बट इसके अकॉर्डिंग आप वर्क करेंगे तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। 1:2, 2:2, 2p6, 3:2, 3p6, 4:2, 3d10। अब देखिएगा, अगर मैंने कहा कार्बन 6 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है इसका, ठीक है। परमाणु क्रमांक होता है इसका 6। अब इसी को मुझे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना है एसपीडीएफ में। कैसे लिखना है, शब्द यहाँ से चलना है, इसे फॉलो करना है। सब प्रथम बताया 1:2, 1:2। अब मेरा टारगेट कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन। मेरे पास आ कितने गए, 2 इलेक्ट्रॉन। अब नेक्स्ट पे जाना है, नेक्स्ट के बाद क्या आता है, 1:2 के बाद 2:2, बीच में क्या है, कॉमा आ रहा है, 2:2। क्यों आया कॉमा, क्योंकि आवर्त चेंज हुआ है। कितने हो गए, 2 और 2 4, बट टारगेट कितना है 6, 2 की ओर कम। क्या इसमें पूरा कर सकता हूँ, नहीं, इसमें 2 से ज्यादा नहीं ले सकते, आगे जाना पड़ेगा मुझे। इसी में देखता हूँ आगे कौन आया, अगेन 2 पी में आने चाहिए थे 6 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए, कंप्लीट आ सकते हैं, बट मुझे जितने की आवश्यकता है मैं उतने इलेक्ट्रॉन ले लेता हूँ, ठीक है। उस पर देखते हैं यहाँ से 1:2, 2:2, 2, 2, 4। अब यहाँ पे देखिएगा 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2, 2, 4, 2 की और आवश्यकता है, तो इसमें 6 ना लेके 2 कितने मिलेंगे, काउंट करिएगा, 2,
2 4 2 2 6। कितने का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया? 6। ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। यहाँ पे भी देख लेना आवर्त आवर्त सेम है तो कोई कॉमा नहीं लगेगा। अब आ जाता है एन ई, परमाणु क्रमांक होता है इसका 11। ठीक है, इस पे बनाता हूँ चलते इसी के अकॉर्डिंग। टारगेट कितना है? 11 इलेक्ट्रॉन। 1s2 2s2 2p6 1s2 2s2 2p6 काउंट करके देख लेता हूँ एक बार। 2 2 4 6 4 10। कितने इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड रह गई है? 1 इलेक्ट्रॉन की। 11 करने के लिए 1 की रह गई है रिक्वायरमेंट। हमारे पास है कितने? 11 को टारगेट देके चले हैं। पढ़ो कितने गए? 2 2 4 6 4 10 हो गए हैं। एक की आवश्यकता है। क्या मैं इसमें एक ले सकता हूँ? नहीं, 7 ये अपने अंदर एडजस्ट नहीं करता। तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? आगे जाना पड़ेगा। आगे कौन आता है इसके बाद? आता है 3s2। बट मुझे तो एक चाहिए और ज्यादा नहीं ले सकते लेकिन कम तो ले सकते हैं। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन लिए मैंने? अब इसमें वैसे ध्यान देना कॉमा, आवर्त चेंज कॉमा, आवर्त चेंज नहीं कॉमा नहीं, आवर्त चेंज। ये 11 का होता है। ठीक है, अब आगे बात करता हूँ। एक पोटेशियम लेके चलता हूँ आपके लिए जिसका होता है 19। कंप्लीट इस पे बनाता हूँ। इसी रूट में आपको फॉलो करते रहिएगा, यही आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देगा। 1s2 2s2 2p6। ठीक है, 3s2 कौन करके देखते हैं? 2 2 4 6 4 10 10 और 2 12। हमारे लिए चाहिए कितने? 19। अभी तो और आगे जाना है। 3s2 के बाद कौन आता है? 3p6। 3p6। अब कितने आ गए यहाँ पर? 18 भी आ चुके हैं हम लोग। एक की और रिक्वायर। अब इसके बाद क्या करना है हमारे लिए? इसकी आना 4s1 4s1 कॉमन काउंट करते हैं। 2 4 6 4 10 2 12 12 6 18 और 1 19। ये 19 कंप्लीट। एक और एग्जांपल लेके चलता हूँ। परमाणु क्रमांक 26। ठीक है, 26 जो कि Fe का हुआ करता है। Fe का हुआ करता है, उसे लेके चलता हूँ। Fe 26 इसी के अकॉर्डिंग बनाना है आपको। हाँ, बनाएंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब काउंट कर लीजिएगा, यहाँ तक 20 हो चुके होंगे, 20 हो चुके होंगे। ठीक है, 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 और 2 20। कितने की आवश्यकता है आपको? 6। इसके बाद क्या आता है? 4s2 के बाद 3d10 3d। हमें कितने की रिक्वायरमेंट है? हमें 6 इलेक्ट्रॉन चाहिए। इसमें अधिकतम कितने आ सकते हैं? 10। लेकिन इसमें 4 और 9 नहीं आते। क्यों नहीं आते? उसके लिए अलग से वीडियो आएगी। इसीलिए अभी 6 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायर्ड है, मैं इसमें 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कौन कर लीजिए। 2 2 4 6 4 10 2 12 6 18 2 20 और 6 26। आई थिंक अब आप किसी का भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत इजी वे में बना सकते हो, वो भी इस रूट मैप को फॉलो करते हुए, जो कि आवाओं ने क्रिएट किया है। ठीक है, ये आवाओं का रूट मैप है। इस नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन परमाणु के उपकोष में ऊर्जा के बढ़ते हुए क्रम में प्रवेश पाते, मतलब जिसकी ऊर्जा कम होगी उसमें इलेक्ट्रॉन पहले प्रवेश पाएगा। इसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे बात करूं तो 1s की ऊर्जा सबसे कम, 2s ऊर्जा उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, फिर उससे अधिक, इस तरह से चलता रहता है। सबसे कम ऊर्जा में पहले इलेक्ट्रॉन प्रवेश पाता है। जब पहले में कंप्लीट इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, फिर इलेक्ट्रॉन अगले में जाता है, फिर अगले में जाता है, और इसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन उसमें भरते रहते हैं, फिल करते रहते हैं अपने लोग। ठीक है, अब ध्यान देना, कुछ मैं आपको इसमें होमवर्क देके चलता हूँ और उस होमवर्क के अकॉर्डिंग आपको कुछ में आपको वर्क करना है। और इसी के साथ इसी वीडियो में मैं आपको एक हुंड लॉ लेके चलूंगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है। पहले मैं होमवर्क देता हूँ, इसके बाद इसी में हुंड लॉ लेके चलूंगा मैं आपके लिए। होमवर्क में आपको क्या करना है?
आपको कुछ इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में दे रहा हूँ, उनकी आपको एसपीडीएफ में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। ठीक है, तो बात करता हूँ। एक आपको लिखना है मैग्नीशियम Mg12 होता है कंप्लीट। आपको लिखना है Cl 17 कंप्लीट, Sc 21, Zn, इनके आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, अगर इसके बाद कोई ऐसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जो आप पे ना होता हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसे आंसर दे दूंगा। कोशिश करूंगा उस पर नेक्स्ट वीडियो बना के आपको अप्लाई करूँ।